जय जोहार, राम राम संगवारी हो। मोर नाम है अभिजीत और आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के एक नवा वीडियो एक नवा कड़ी मत। चला आज के जो वीडियो है ओकर शुरुआत करा थी आज के पहले बड़ी खबर से। और आज की जो 20 बड़ी खबर निकल सामने आती है जो छत्तीसगढ़ की, ओला आप मन लगातार बताबो आने वाले जो 6 से 7 मिनट है वो मत। चला पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर बाकी 7 दिन खुलेंगी दुकानें। तो वहीं व्यापारियों ने चीनी सामान के बहिष्कार के लिए 3000 चीनी उत्पादों की लिस्ट बनाई। जी हाँ, आपको बता दें कि अब जो है 97 नए पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं पूरे रायपुर में। वहीं आपको बता दें कि एम्स में रोज 1200 सैंपलों की जांच लगातार हो रही है। वहीं लालपुर लैब की भी क्षमता बढ़ाई गई है। वहीं RNA एक्सट्रैक्शन मशीन भी लगाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तक एम्स में सैंपल जाँच की कैपेसिटी 350 और GMC रायपुर में 60 सैंपल प्रतिदिन की क्षमता फिलहाल थी। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने एक और राहत दी है। दरअसल आपको बताया कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में दुकानें एक दिन बंद रखने का कोई आदेश नहीं है। वही दुकानों को खोलने के लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसमें गृह मंत्रालय या राज्य सरकार की ओर से कोई भी प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर बाकी सभी सामान्य दिनों की भांति खुले रहेंगी। अगर स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है तो दुकानें इसका अनुसरण पहले की भांति ही कर सकती है। यानी कि जो दुकानें हैं वो अब 24 घंटे 7 दिन खुलने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 138 नए मरीज मिले। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा 42, तो वहीं रायपुर में भी नर्स संक्रमित हुई। अब एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 953 हो चुकी है। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज जो है यानी कि बीते 24 घंटे में 138 नए कोरोना के मरीज मिले। वहीं नए मरीजों में भी ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात से आए श्रमिक थे, जबकि कोरबा से 31 और बलरामपुर से 21 और दुर्ग से 4। वहीं कोरिया व बेमेतरा से 2 संक्रमित केसेस पाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं आपको बताया कि प्रदेश में मरीजों की संख्या 1356 पहुंच चुकी है। तो वही एक्टिव केसों की संख्या यानी कि फिलहाल जो संक्रमित हैं जिसका इलाज चल रहा है उनकी संख्या 953 है। वहीं 402 लोग फिलहाल इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं छत्तीसगढ़ की हालात में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रायपुर के जो 10 में से 8 जोन में कांग्रेस का कब्जा। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली बार जो पार्षद बनने वाले को जीत की खुशी मिली है वो कांग्रेस से है। आपको बताया कि रायपुर के जो 10 में से 8 जोन में कांग्रेस का कब्जा हुआ। वहीं जोन क्रमांक 3 में भाजपा की क्रॉस वोटिंग हुई और भाजपा जीत गई। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली बार पार्षद बनने वालों को भी जीत मिली और कुछ पुराने चेहरे भी जीते। इसी के साथ कांग्रेस अब जीत के जश्न के साथ जो है दगाबाजों की चिंता में भी डूब गई है। दरअसल आपको बताया कि गुरुवार को शहर के नगर निगम में जोन अध्यक्ष के चुनाव हुए, जबकि 10 में से 8 जोन में कांग्रेस ने जीत हासिल की और जोन क्रमांक 3 में भाजपा के उम्मीदवार के साथ जीतने में क्रॉस वोटिंग का शक यकीन में बदल गया। दोस्तों ये तो थी फिलहाल नगर निगम चुनाव की जो खबर निकल कर आ रही थी रायपुर से वो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मानसून 3 दिन के भीतर, तो वही इस बार हफ्ते भर पहले, पिछले साल था इतना ही लेट। जी हाँ, आपको बताया कि पिछले साल बस्तर में मानसून जो है 22 जून को आया था, ध्यान दीजिएगा। वहीं आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में मानसून के 3 दिन के भीतर दाखिल होने के हालात बन गए हैं और ऐसा हुआ तो इस बार मानसून निर्धारित समय से 1 हफ्ता पहले आ जाएगा। वहीं पिछले साल जो है बस्तर में मानसून 22 जून को दाखिल हुआ था, जबकि यानी इतना ही लेट हुआ था। और साथ ही साथ आपको बताया कि लालपुर मौसम विभाग के वैज्ञानिक हरिप्रसाद चंद्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व मानसून की रेखा पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। यानी कि जो प्रबल दावेदारी है वो बन चुकी है मानसून आने की छत्तीसगढ़ में। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड के बिना 2 महीने का राशन दिया गया। जी आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को भी राशन कार्ड के बगैर 2 महीने राशन मुफ्त मिलेगा, यानी कि उन लोगों को दिया जाएगा। वहीं इन लोगों को मई और जून महीने में प्रति सदस्य 5 किलो चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। वहीं इसके पंजीयन हेतु खाद्य विभाग द्वारा प्रवासी खाद्य मित्र ऐप जारी किया गया है। वहीं CM भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इसका आदेश बाकायदा जारी किया है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। दोस्तों आपको बताया कि जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन को नहीं ऑन करेंगे तब तक ये जानकारियाँ, ये जो न्यूज़ है प्रतिदिन हम आप जो अपलोड करते हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। यानी कि आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। अगली बड़ी खबर का रुख करें जहाँ आपको बताया कि कोरोना के लक्षण अगर महसूस हुए तो सरकारी अस्पताल और कोविड सेंटरों में जाए। वहीं 5 दिन की दवा का डोज वहाँ पर मिलेगा आपको।
जी आपको बता दें कि अगर आपको जो है कोरोना के लक्षण महसूस होते हैं तो आप किसी नज़दीकी सरकारी अस्पताल या कोविड सेंटर जाकर 5 दिन की बाकायदा दवाई का डोज ले सकते हैं। वही जब आप अस्पताल जाएंगे ओपीडी में बैठे डॉक्टर लक्षण के आधार पर आपको दवा देंगे। वही यह डोज कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक होगा और आपको बता दें यह जो डोज है वो सिर्फ कोविड सेंटर या फिर कोविड अस्पताल जो है वहाँ पर ही आपको मिल पाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जिले में संदिग्धों को रखने के लिए 1000 बेड का बनेगा कोविड केयर सेंटर। तो वहीं अनुमति के बाद इसका फैसला होगा। जी आपको बता दें कि जो भिलाई जिला है, माफ कीजिए भिलाई शहर में जो है कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ते देखते हुए जिले में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाना तय हो गया है। वहीं आपको बता दें कि 500 बेड के सेंटर के लिए CMHO डॉक्टर गंभीर सिंह ने बुधवार को दौरा कर CM मेडिकल कॉलेज वहीं कचांदुर को चुन लिया गया है। हालांकि संचालन के लिए उन्होंने राज्य की कई इकाइयों से इसकी अनुमति भी मांग ली है। वही फिलहाल वहां से अनुमति नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही इसकी अनुमति भी प्रदान हो जाएगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि सीएम ने केंद्र से की मांग की, कहा CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक का दर्जा दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि CSPDCL जो आपके घर में बिजली उपलब्ध करवाती है उसको कहा गया है कि स्वतंत्र कंपनी का दर्जा देने से केंद्र की मांग की गई है। वहीं इसे साल 2000 में पृथक मंडल के गठन के बाद सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं आपको बताया कि साथ ही इसे कंपनी को वित्तीय संकट से उबरने के लिए जरूरी बताया गया है। वहीं ऐसा किए जाने से राज्य वितरण कंपनी तेलंगाना पर बकाए अपने 2000 करोड़ रुपए की वसूली की जा सकेगी। वहीं यह रकम बीते 3-4 सालों से अनपेड है, यानी कि इसका जो भुगतान है वो फिलहाल तेलंगाना सरकार द्वारा नहीं किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एथेनॉल बनवाने के लिए 4 लाख मीट्रिक टन चावल लेगा केंद्र। इससे राज्य सरकार को होगा 1000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ। जी हाँ, आपको बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार कर रहे थे प्रयास, जबकि 32 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में रखने की कर रहे थे मांग। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चावल को लेकर अच्छी खबर है। वहीं प्रदेश सरकार की लगातार मांग के बाद केंद्र ने चावल का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वहीं 4 लाख मीट्रिक टन चावल एथेनॉल के लिए सेंटर पूल में लिया जाएगा। वहीं से राज्य सरकार के राजस्व में करीब 1000 करोड़ रुपए का इजाफा होने वाला है। वहीं अगली बड़ी खबर में चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर को अभी तक से फॉलो नहीं किया है तो वहां जाकर हमारा यूज़र नेम जो है @अभिजीत_सोनी जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ये सभी जानकारी आप प्रतिदिन पा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रमन ने कहा कि अपने संसाधनों से जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सत्ता छोड़े कांग्रेस। जी आपको बता दें कि पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। वहीं रमन ने कहा कि कांग्रेस सरकार यदि अपने वित्तीय संसाधनों से राज्य की जरूरतें पूरे नहीं कर पा रही है तो वे तुरंत ही सत्ता छोड़ दे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र पर कटाक्ष किया है। वहीं कहा गया है कि CM भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी बताते थे। वहीं आपका जो पोल है वो खुल चुका है, ऐसा कहना है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जो 12 दिन में 917 परिवारों को हुआ चयन, वहीं 2204 सदस्यों को दिया जाने लगा चावल। जी आपको बता दें कि प्रदेश में नया राशन कार्ड बनना बंद हो चुका है। वहीं प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही राशन देने का निर्देश जारी किया गया था, जबकि प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं जिले में अन्य राज्यों से मजदूर परिवार आ रहे हैं धमतरी जिले में, जबकि राशन कार्ड नहीं बनने पर 29 मई से लोगों के आधार कार्ड से एंट्री की जा रही है। वहीं राशन लेने के लिए पात्र होने पर ही लोगों को चावल दिया जाना है। जबकि आपको बताया कि जिले में 12 दिन में ही 917 परिवारों का चयन कर लिया गया है। वहीं इन परिवारों के 2204 सदस्यों को प्रति व्यक्ति के अनुसार 10 किलो चावल सरकारी उचित मूल्य की दुकान से मिल पाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जो अगली बड़ी खबर आई है वो जिला अस्पताल के से आई है, जहां आपको बता दें कि जिला अस्पताल में ही कोविड वार्ड में मरीज के संपर्क में 18 स्वास्थ्य कर्मी आ चुके हैं। जी आपको बता दें कि संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हुए पंडरिया के 12 और जिला अस्पताल के 6 स्वास्थ्य कर्मी फिलहाल क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटरों के बाद अब सरकारी अस्पतालों में कोरोना दस्तक देने को तैयार है, क्योंकि अस्पतालों में अलग से कोविड-19 वार्ड नहीं बने हैं। वही क्वारंटीन सेंटर में बीमार हुए श्रमिकों को इलाज के लिए अस्पतालों के अंदर ही बने कोविड-19 वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। नतीजा 25 मई को पुणे से लौटे एक श्रमिक की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किए गए थे, जिसकी जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जबकि आपको बता दें कि यह श्रमिक 12 दिन तक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया में भर्ती था। उसके बाद
3 दिन तक जिला अस्पताल कवर्धा में रहा। इस दौरान उसके संपर्क में आए पंडरिया अस्पताल के 12 और जिला कवर्धा के क्रमशः 6 स्वास्थ्यकर्मी फिलहाल इस वक्त क्वारंटीन में हैं। वही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जो कोरोना संक्रमित मिले उन्होंने की थी खरीदारी, विवाह में शामिल हुए, वही मनरेगा में मजदूरी भी की है। जी हाँ, हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि रिपोर्ट आने से पहले ही छोड़ दिए गए थे क्वारंटीन सेंटर से। आपको बता दें कि मजदूर इसलिए सामुदायिक संक्रमण का खतरा बन रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमें किसी से ज्यादती दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिले में कोरोना को लेकर लगातार बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में मजदूर जिन्होंने 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा कर लिया है लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, उन्हें होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है, पर वे लोग इस नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वे खुद को निगेटिव मानकर मनमानी कर रहे हैं और ऐसे ही मजदूर की रिपोर्ट अब पॉजिटिव बताई जा रही है। वे घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इससे अब कोरोना धीरे धीरे जिले में कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है। यह जो खबर आई है वो फिलहाल जो जांजगीर, अकलतरा और मुलमुला से सामने आई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गढ़चिरौली में 10 से 12 हथियारबंद नक्सलियों ने वन कर्मियों को पीटा और साथ ही साथ कार्यालयों में लगा दिया आग। जी आपको बता दें कि गढ़चिरौली में नक्सलियों ने फिर दहशत फैलाने का प्रयास किया है। वही नक्सलियों ने 2 वन कर्मियों को जमकर पीटा। इसके बाद कार्यालय में मौजूदा दस्तावेजों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि 10 से 12 हथियारबंद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं गढ़चिरौली के पुलिस के मुताबिक मंगलवार की देर रात 10 से 12 नक्सली भामरागढ़ के जो जाम्बिया वन कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने इस तरह का उत्पाद मचाया हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सादे कागज में भी आवेदन लो, बारिश में भी सीमांकन करना होगा, वरना नहीं किया जाएगा तो होगी इस पर कार्रवाई। जी आपको बता दें कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले अफसरों पर लोक सेवा गारंटी कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अफसरों को अब सादे कागज पर भी आवेदन स्वीकार करना पड़ेगा और निश्चित समय सीमा पर कार्यवाही भी करनी पड़ेगी। अब अगर ऐसा नहीं की होता है तो उनके ऊपर जो है शिकायत पहुंचती है और अफसरों पर कार्यवाही भी हो सकती है। यानी कि आप जो समझ सकते हैं जो काम का प्रेशर है वो अफसरों ऊपर अब गाज गिरने वाली है। अगले बड़े खबर में आपको बता दें कि 240 बिस्तर की कोविड केयर यूनिट तैयार, यहाँ हायर सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जी आपको बता दें कि लोक निर्माण व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से अस्पताल जो है वो बनाया गया है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 केयर सेंटर शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं कोविड केयर यूनिट के लिए लगभग सभी तैयारियां कर ली गई है। यह फिलहाल जो खबर आई है वो महासमुंद जिले से बताई जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको राय कि MA M.Com व MSc चतुर्थ सेमेस्टर के लिए होगी परीक्षा। वहीं गाइडलाइन इसके लिए जल्द ही जारी होगी। जी आपको राय विभिन्न कोर्स के लिए अलग अलग ऑर्डिनेंस बताया गया है। वहीं परीक्षा से छूट के लिए इसमें बदलाव करना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि MA M.Com MSc चतुर्थ सेमेस्टर के लिए एग्जाम होना तय हो चुका है। इस कक्षा के लिए छात्रों को परीक्षा में छूट नहीं मिलेगी। वहीं इसी तरह LLB, BPEd, B.Ed और M.Ed जैसे अन्य कक्षाओं के भी अंतिम सेमेस्टर के छात्र भी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि इनकी परीक्षा जो है जल्द ही होने वाली है और इसके लिए गाइडलाइन भी है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी सरकार के अनुसार। तो वहीं आज की जो बड़ी खबरें हैं वो फिलहाल यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ यह चैनल को, आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहें। जो दैनिक छत्तीसगढ़ का चैनल है वो आप ही के लिए है। आज का यह वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।